आप अगर पूरा गाँव एक जगह से दूसरी जगह जा रहा बढ़ते रहिए, उसके बाद आपने बोला कुर्सी की पेटियाँ बाँध लीजिए, आपने उड़ा दिया लोगों को। नहीं ठीक है, सफ़र किसी भी माध्यम से हो, सफ़र होना ज़रूरी है। एक जगह से दूसरी जगह चलते रहना ज़रूरी है, ये आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये आजकल का मतलब पिछले कुछ आई थिंक 50 साल, मोटा-मोटा 50-60 साल की ये प्रैक्टिस है कि हम पूरी फैमिली को लेके और दोस्तों को लेके ट्रैवल पे निकलते हैं, टूर पे जाते हैं, छुट्टी मनाने जाते हैं। आप उसके पहले ये नहीं देखेंगे, उसके पहले ऐसा नहीं होता था, भारत में नहीं होता था। लोग किसी न किसी चीज़ की खोज में निकलते थे, चाहे वहाँ किसी कमी की वजह से बढ़ रहा है ना? तो वो चलते रही साधना इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप मेडिटेट करके जितना सीख सकते हैं, है ना? आँख बंद करके एक जगह बैठ के जब स्पिरिचुअल लेवल पे कोई बहुत हाई चला जाता है, तो ऐसा माना जाता है और जो लोग उस लेवल पे गए वो बोलते भी हैं कि उनका शरीर यहीं रह जाता है, वो कहीं और पहुँच जाते हैं, है ना? वो सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास पहुँच जाते हैं, यूनिवर्स के किसी कोने में पहुँच जाते हैं। यहीं बैठे-बैठे कुछ लोग अ, अपने परिजनों को या किसी और लोगों को देख पाते हैं। एग्ज़ैक्टली देख पाते हैं कि मैं अभी वहाँ से होके आ रहा हूँ। आपने भी सुना होगा। मैं ऐसे लोगों से मिला भी हूँ और वैसे ऐसा यूजुअली नहीं कर सकते हैं हम लोग या नहीं किया जाता है कि जो वो बोल रहे हैं, उसको हाथों-हाथ क्रॉस चेक किया जाए। मेरे साथ कोई व्यक्ति थे जो बहुत ही अक्खड़ टाइप के थे कि मैं क्यों मानूँ? मेरे को तो प्रूफ़ चाहिए। तो उन्होंने किसी का नाम लिया और ये व्यक्ति आँख बंद किया, लगभग आधे पौन घंटे वो ऐसे ही बैठे रहे। और ऐसा भी नहीं कि हमको बोला हुआ है सब लोग साधना करो, चुपचाप बैठो। बोले आप आस-पास घूम आइए। तो हम उसी रूम में खाना-वाना खा रहे हैं, लंच दोपहर के टाइम। सब नॉर्मल चल रहा है। वो आधे पौन घंटे बाद आँख खोले और उस व्यक्ति ने इनको जो जो नाम बताया था, वो बताया कि वो अभी इस रंग की शर्ट पहने हैं, वो इस जगह पे है, वो ये कर रहे हैं। और फिर उस बंदे ने फ़ोन किया, मेरे सामने की बात है। उस बंदे ने फ़ोन किया कि कौन-से कलर की शर्ट पहने हो और क्या कर रहे हो? और उन्होंने आस-पास का पूरा वो बताया कि दीवार का रंग ये है। जो भी मेरे को एग्ज़ैक्टली उतना ध्यान नहीं है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ बोल गए क्योंकि उनको प्रूव करना था। क्योंकि वो थोड़ा मखौल उड़ा रहा था, हँसी उड़ा रहा था कि ऐसे थोड़ी ना होता। हमारे लिए हमारे हिसाब से ये साधना थी और साधना करके अगला कर क्या रहा था? अपने बॉडी से निकल के ट्रैवल ही कर रहा था ना। एस्ट्रो ट्रैवल कहते हैं, है ना? एक शब्द है एस्ट्रो ट्रैवल। तो आँख बंद करके जो आप करते हैं उसको आप साधना बोल सकते हैं। आँख बंद करके आप जो आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस ले लेते हैं गलती से चाहे जानबूझ के, उसको मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के हाई लेवल्स बोलते हैं। आँख खोल के जब आप ये सब करते हैं ना, उसको ट्रैवल बोलते हैं। तो आपको जिस तरीके की चीज़ें सीखने को, एहसास महसूस करने को मिलती है, अनगिनत ऐसे स्मेल हैं, जो अगर आप मुंबई में रह रहे हैं तो आपको आएगी ही नहीं। ओके, मैं सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं की भी बात। आप जंगलों में जाएँगे तो आपके नॉस्ट्रिल्स में, आपके आइज़ में, आपके ये जो पाँचों सेंसेस है ना, जी, टच, टेस्ट, कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि और सबके साथ होता होगा कि मतलब तेज़ हवा चली या कुछ हुआ और मुँह में सलाइवा आया और एक एक अजीब-सा स्वाद आया। बिल्कुल। कभी-कभी लगता है ये जाना-पहचाना स्वाद है, कभी-कभी लगता है ये क्या था? मगर कुछ होता है, बिना कुछ खाए भी होता है। तो आपके जो पाँचों सेंसेस हैं, ये पाँचों सेंसेस उसको रिस्पॉन्ड करते हैं आपके सराउंडिंग्स को। ओके, मुंबई में मेरा घर है 34वें माले पे मड आइलैंड पे दोनों साइड। मेरे और मेरे आस-पास उस घर में रहने वाले जितने भी मेरे परिवारजन हैं, उनको वो स्मेल आना बंद हो गया मछली का। ओके। लेकिन जब इंदौर का मेरा परिवार, छत्तीसगढ़ का मेरा परिवार, कहीं और से मेरे दोस्त यार आते तो तेरा घर बहुत सुंदर है, लेकिन ये बदबू बड़ी बुरी है। हमको आती ही नहीं है अब, वहीं रहते-रहते। जी, जो लोग जंगल में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, उनको वो गोबर की, मैं तो खुशबू बोलूँगा, मेरे हुँ, बचपन की यादें हैं उससे बिल्कुल। जुड़ी हुई। मैं उस घर से आता हूँ जहाँ गोबर लिपा फर्श होता था। ओके, तो इस तरीके की जो जो अ, धान पैरा रखा हुआ है काट के, गोबर की खुशबू,
अ, गंज में चावल पकने की खुशबू, जी, वो अलग होती है। जी, कुकर में पकने की खुशबू अलग होती बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, जब आप लकड़ी में कोई चीज़ पकाते हैं, तो उस वो जो आइटम तैयार होता है ना, उसका स्वाद और खुशबू अलग होता है। बिल्कुल। गैस पे करते हैं तो अलग होता है। जी, तो हम इतना गैस में चले गए हैं, इतना माइक्रोवेव में चले गए हैं कि हमको वो चीज़ एहसास नहीं होता। वो कब एहसास होता है? जब हम वहाँ जाते हैं। यस, जब जब हम सही में गाँव में जाके ज़मीन में चटाई पे बैठ के पत्तल दोने में खाना खाएँगे ना, तो वही खाना अगर वो मेरी माँ ही बनाई होगी, तो भी उसमें स्वाद अलग हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। अरे यार! माँ बनाई तो आप वैसी हैं लेकिन आज कुछ अलग है यार, स्वाद अच्छा लग रहा है। वो स्वाद माँ के हाथ का, माँ के प्यार का या इंग्रीडिएंट्स का नहीं है। वो स्वाद उस जगह का है, उस पत्तल धोने का। क्योंकि आपके नाक में जो खुशबू आ रही है, वो खुशबू नहीं है जो आपको मुंबई के घर में आ रही है। तो आपका नाक आपके कान में आवाज़ हॉर्न की नहीं आ रही है, जी, पक्षियों की आ रही है, पीपल के पत्तों की आ रही है, चलती हुई हवा की आ रही है। जब आपका कान, नाक, आँख सब अलग-अलग एक्सपीरियंस करता है ना, जब आप किसी गाँव में होते हैं, तो ना आप जंगल देखते हैं। आप मकानों का जंगल नहीं देखते हैं। मकानों का जंगल आपको शहर में दिखता है। असल जंगल आपको जंगल में दिखता है। तो जब आपकी आँख नई चीज़ देखती है, आपके नाक में अलग तरीके की गंध आती है। मैं गंध इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सुगंध भी हो सकती है और दुर्गंध भी हो सकती है। इसलिए खुशबू और बदबू में ना बाँटते हुए बू आती है। आपके कान में अलग आवाज़ आती है, तो अपने आप आपका टच अब आप वहाँ पे अभी मैं इस कमरे में आप और मैं छुएँगे तो कंक्रीट छुएँगे या वुड छुएँगे, पत्ता नहीं छुएँगे या वुड ये पॉलिश्ड वुड है। असली लकड़ी का एहसास उँगलियों को अलग होता है। जब ये पाँचों सेंसेस को आप अलग एक्सपीरियंस देते हैं ना, वही है आपका एक्सपीरियंस। वो तभी मिल सकता है। गाँव वाले मुंबई आके बिल्कुल खुश हो जाते हैं, क्या जगह है। शहर वाले गाँव जाके बहुत खुश हो जाते हैं, क्या जगह है यार। आयरनी भी है, लेकिन ये दोनों में एक चीज़ क्या कॉमन है पता है? कि दोनों अपनी जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह जा रहे हैं और दोनों जन बोल रहे हैं, क्या जगह है यार। जिसने कभी ऊँची बिल्डिंगें नहीं देखी हैं, वो उसमें खुश है। जिसने बहुत सारे पेड़-पहाड़ एक साथ नहीं देखे, वो उसमें खुश है। तो वो साधना, वो भी साधना है। आप साधना में उपवास रखते हैं, आप साधना में सात्विक खाते हैं, आप साधना में मौन रखते हैं। ये सब एफर्ट डाल रहे हैं ना आप। ट्रैवल में भी बड़ा एफर्ट लगता है, सिर्फ़ पैसे की बात नहीं। मतलब मेरा बहुत सारा ट्रैवल होता है और ये बोलने की बात है कि अरे फ्लाइट का ट्रैवल तो क्या। आप 2 घंटे पहले जब आपको रेगुलर जाना पड़ता है तो आपको समझ में आता है कि आप 2 घंटे पहले उठे, फिर 2 घंटे पहले निकले, बम्बई जैसे शहर में एयरपोर्ट पहुँचने के लिए और आपको एयरपोर्ट 2 घंटे पहले पहुँचना है, क्योंकि वहाँ बुक स्टोर है, आपको बुक्स भी साइन करना है। वहाँ पे आपका स्पीड बाकियों से थोड़ा-सा स्लो रहेगा क्योंकि लोग मिलेंगे, है ना? और 45 मिनट्स 1 आवर पहले तो ऐसे भी पहुँचना है, तो आप और 1 घंटे पहले पहुँच रहे हैं और फिर 1 घंटे 2 घंटे की फ्लाइट। तो कुल मिला के आप जोड़ेंगे तो 8 घंटा और फिर उस जिस एयरपोर्ट में आप अराइव हुए हैं, वहाँ से फिर होटल या जो जो भी इवेंट है वहाँ जाने में और 1 डेढ़ घंटा। तो फ्लाइट का सफ़र भी 10 घंटे का है और आज तक, अभी तक हर बार फ्लाइट में कोई ना कोई नया एक्सपीरियंस होता ही है। कभी अच्छा, कभी बुरा। अगर कोई बदतमीज़ बच्चा है पीछे की सीट में तो बुरा। अगर कुछ अच्छे लोग हैं आस-पास, बुद्धिजीवी लोग हैं, बात कर रहे हैं, तो अच्छा। मैं बच्चों से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी भी 10 महीने की बिटियाँ हैं। लेकिन और मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो गोद में होते हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको माँ-बाप सिखा नहीं पाते हैं कि पब्लिक प्लेस में कैसे बिहेव करना है। वो अभी बड़ा वो चल रहा था ना मीम, नो सिविक सेंस। यस, तो वो सिविक सेंस जो बच्चे सीख सकते हैं, लेकिन उनके माँ-बाप इतना थक गए हैं उनको सिखा-सिखा के कि चिल्ला रहा है तो चिल्लाने दो। और वो कोई और सो रहा है, कोई और आराम कर रहा है। अब आप सोचिए आप यहाँ बैठे हैं और ठीक पीछे की सीट में कोई बच्चा बस चीख रहा है फॉर नो रीज़न, बस चीख रहा है। ऐसा बच्चा है जिसको समझाया जा सकता है कि तुम गलत कर रहे हो। जिसके कान में जो बातें पड़ रही है उसको समझ में आ रहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहा है। ऐसे बच्चों की बात। तो जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तजुर्बा है, वो जितना आपको ट्रैवल देता है, अच्छा और बुरा दोनों। अब आप किसी विदेश में गए हैं और आपका कोई पॉकेट मार लिया और वीज़ा और पासपोर्ट चला गया,
तो फिर स्वाद आ जाएगा आपको, है ना? तो वो भी एक तजुर्बा है, वो बुरा है और वहाँ कुछ भारतीय मिल गए, तो बड़ा बड़ा सुखद अनुभव हो जाता। तो इसलिए साधना है। साधना का इकलौता पर्पज़ है कि आप लगातार अपने आप को बेटर करें, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। ट्रैवल आपको एग्ज़ैक्टली वही करके देता है।